नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, शनिदेव 30 जनवरी की रात्र को अस्त हो रहे हैं। अब शनिदेव के अस्त होने का विभिन्न राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। तो आज हम बात करते हैं कि तुला राशि पर शनिदेव के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि वालों के गोचर में शनिदेव पंचम भाव में अस्त हो रहे हैं। शनिदेव यहाँ पर चौथे भाव और पाँचवें भाव के स्वामी बनते हैं, अर्थात शनि यहाँ पर योग कारक ग्रह हैं। अब शनिदेव के यहाँ पर शुभ और अशुभ परिणाम दोनों तरीके के परिणाम मिलेंगे। तो पंचम भाव में जब शनि गोचर करते हैं तो उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो सप्तम भाव पर पड़ती है। तो सप्तम भाव से संबंधित अशुभ परिणाम शनिदेव देंगे, क्योंकि सप्तम भाव में शनिदेव की नीच राशि है। तो शनिदेव की 10वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी। दूसरा भाव होता है धन का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है। तो यहाँ पर धन के मामले में कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि आपके जीवन साथी को किसी तरीके की परेशानी है, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा हो, या आपका जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का तनाव चल रहा हो, इसके साथ ही यदि बिजनेस में आपको कोई नुकसान हो रहा हो, आपको अचानक से ऑर्डर मिलना बंद हो गए हों, या आपकी सेल्स प्रभावित हो रही हो, तो इस तरीके के यदि अशुभ परिणाम आपको अभी मिल रहे थे तो उसमें कमी हो जाएगी और वो जो अशुभ परिणाम हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। कुटुंब में किसी प्रकार का तनाव चल रहा है, आपस में वहाँ कलह का वातावरण बन रहा है, या धन हानि की स्थिति बन रही है, तो वहाँ पर भी अशुभ परिणामों में कमी आ जाएगी इस शनि के अस्त होने की अवधि में। इसी प्रकार चूँकि शनिदेव सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो रहे हैं पंचम भाव में, और सूर्य यहाँ लाभ भाव का स्वामी बन रहा है, तो इनकम तो होगी, लेकिन शनि चूँकि अस्त हो रहे हैं और शनि की भी दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, और शनि और सूर्य दोनों शत्रु हैं। तो यहाँ पर किसी प्रकार का व्यवधान आ सकता है, डिले हो सकता है इनकम में। जैसे कहीं से आपको कोई आय की प्राप्ति होनी है, आप ये सोच रहे हैं कि करियर में आपको किसी प्रकार के पर्क्स मिल जाएंगे, या वहाँ पर कुछ धन प्राप्ति की आपको उम्मीद है, तो उसमें डिले हो सकता है। इसी के साथ ही शनिदेव चूँकि यहाँ चौथे भाव के स्वामी बनते हैं और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, तो अस्त होने की अवधि में इन भावों से संबंधित अशुभ फल देंगे। जैसे चौथे भाव से संबंधित पारिवारिक सुख में कमी कर सकते हैं, माता के सुख में कमी कर सकते हैं, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या चौथा भाव चूँकि व्हीकल्स का भी है, वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। मकान से संबंधित यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई रिनोवेशन कराना चाह रहे हैं, या मकान खरीदना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आप डीलिंग करना चाह रहे हैं, वहाँ पर उसमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं, बाधा आ सकती हैं, या ये कहिए कि वो काम आपके डिले हो सकते हैं इस अवधि में जब शनि अस्त हो रहा हो, अर्थात 6 मार्च तक। इसी प्रकार पंचम भाव शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम का भाव है। तो इन मामलों में भी कुछ कमी आ सकती है। यदि आपके कोई प्रेम संबंध बन रहे हैं तो वहाँ पर इस अवधि में रुकावट आ सकती है, या आपस में रिलेशनशिप में दूरियां हो सकती हैं, या आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ आशातीत सफलता आपको ना मिले। क्योंकि पंचम भाव संतान का है, तो संतान के मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर संतान का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, या संतान से आपके कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति शनि के अस्त होने की अवधि में मिल सकती है। तो जहाँ पर शनि के अशुभ परिणाम मिल रहे हैं, वो जब शनि उदित होगा तो वहाँ पर शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, और जहाँ पर शनि के शुभ परिणाम मिल रहे हैं वहाँ पर जब शनि उदित होंगे तो वो अशुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार शनि के शुभ और अशुभ परिणाम यहाँ दोनों मात्रा में मिलेंगे। अब यहाँ पर लग्न शुक्र की स्थिति शुभ है, और बुध की स्थिति भी ज़्यादातर शुभ रहेगी। 8 फरवरी को बुध जो है वो चौथे भाव में गोचर करेंगे। तो 16 फरवरी से लेकर 25-26 फरवरी तक का समय जो है वो थोड़ा परेशानी भरा रह सकता है। उपाय स्वरूप यहाँ पर
यदि आप शनि देव की आराधना करते हैं, शनि देव के मंत्रों का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करते हैं 5 बार 7 बार, और हनुमान जी के दर्शन पूजन करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं शनिवार को, तो आपके शुभ फलों में कमी हो जाएगी और शुभ फल प्राप्त होंगे। तो आशा है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।